हरे कृष्णा। महाभारत के डे 55 में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे बैठे प्रभु जी, गुरुकुल के स्टूडेंट और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम। आज बहुत ही विशेष प्रसंग ले रहे हैं हम महाभारत से। कई बार लोग डेथ ऑफ गॉड कहते हैं कि कर्म इतना बड़ा है कि इवन तो राम और कृष्ण भी नहीं बचते हैं। और लोग कहते हैं कि एक जरा हंटर ने कैसे एक शिकारी ने भगवान को मार डाला। एक शिकारी जो कि वास्तव में वो बलि था। देखो, राम ने छिप करके मारा तो वो जरा ने भी कृष्ण को मार गिराया। तो ये कर्म इतना बड़ा है कि कोई भी बच नहीं सकता, यहां तक कि भगवान भी स्पेयर नहीं है। अभी ये हमारी मनोगणन कहानी है, हमारी अटकलें हैं या हमारे विचार हैं। क्या है ये? क्या इसमें कोई सत्यता है या नहीं है? क्या आखिर सत्य है? क्या भगवान सही में जरा के हाथों मारे गए? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे इस महाभारत के प्रसंग में। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो अगर कोई चीज दरवाजे के पीछे है, मान लीजिए, तो उसको तब तक हम नहीं देख सकते जब तक कि दरवाजा खुलेगा नहीं। और दरवाजा खुलने के लिए हमें थोड़ी सी धैर्य की शायद जरूरत पड़ेगी। तो इसी चीज को आज चलिए हम ये पर्दे को खोलते हैं भगवान के अप्रकट लीला का, कि क्या सही में भगवान भी कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का महाभारत। और ये है हमारा मौसल पर्व। 18 पर्व में ये 16वां पर्व हम ले रहे हैं और एक एक श्लोक को हम लेंगे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आज मैं महाभारत से भी लूंगा। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद महाभागवतम से हम भी लेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम से इसलिए क्योंकि कुछ चीजें इसमें जैसे क्यों हुआ वो सारा डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा में नहीं दिया है। कम ही श्लोकों में व्यास देव ने महाभारत में इसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। वो ऐसा क्यों डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से लेंगे। अन्य पुराणों में भी दिया है, पर श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम है, सारे पुराणों का राजा है, तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम से देखेंगे। श्रीमद् भागवतम में भी हमें बहुत चीजें शायद ना समझ में आए, इसलिए हमने आज यहाँ पे एक आचार्य हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी टीकाओं से देखेंगे। ऐसे ही मेरे पास श्रील जीव गोस्वामी की भी टीकाएं रखी हैं। भगवान की कृपा है कि हमारे गुरुकुल में सभी आचार्यों की टीकाएं मौजूद हैं। तो आज हम चलिए देखते हैं, क्योंकि अटकलों से उत्तर नहीं मिलता है। अटकलें लगाने से तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम भी देखेंगे कि क्या बोलते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं पूर्वज आचार्य, क्या कहते हैं। क्योंकि हमारे शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी चीज सत्य को जानना है तो गुरु साधु शास्त्र। शास्त्र हमारे पास है, ठीक है, हमारे गुरुजन या मैं जो आपको बोल रहा हूं वो हम देखेंगे। और पहले के जो साधु, जैसे पहले के जो आचार्य हुए वो क्या बोल रहे हैं, तीनों अगर एक लाइन में है, जैसे हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति। तो यहाँ पे गुरु साधु शास्त्र को अगर लेकर के चले तो देखते हैं कि जो हमारे साधु और गुरुजन ने बताया क्या ये सब सही है। और अगर तीनों एक ही चीज बोल रहे हैं तो भाई सही है, चलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे। कई बार लोग शास्त्र कहते हैं अरे वो शास्त्र में वो चीज दिया है, ये शास्त्र में ये चीज दिया है। देखेंगे अगर शास्त्र अलग अलग हैं या शास्त्रों में इतना मतभेद होता है तो आज क्यों महाभारत और भागवतम में देखेंगे क्या वो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं या अलग बोल रहे हैं। चलिए मौसल पर्व स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे वैशंपायन जी बताते हैं कि जब 36वां वर्ष, उस महाभारत के बाद का 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ, क्या होता है कि राजा युधिष्ठिर को कई अपशकुन दिखते हैं। और अपशकुन देखने के बाद वो क्या होता है, फिर वैशंपायन जी
धड़धड़ा के एक श्लोक में खत्म कर देते हैं कि कुछ दिन बाद आपस में मूसल करके एक हथियार, मूसल अगर आपने देखा होगा या आप कह सकते हो बैम्बू स्टिक समझ लो, तो वो उससे लड़के, लोहे का स्टिक, उससे लड़ करके सारे वृष्णिवंशी और जो हैं भगवान के द्वारिकावासी की मृत्यु होती है। ये कारण बताते। इतना जब बताते हैं, जन्मेजय कहते नहीं, ये तो भगवान से जुड़ा सवाल है, हमें जानना है कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों ऐसे आपस में भिड़ गए, क्यों ऐसा हुआ। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो महाभारत में वर्णन आता है, एक समय की बात है जब कौन कौन ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, कण्व ऋषि हैं, सभी ऋषि और नारद जी भी हैं। ये आते हैं द्वारिका के कारी पिंडोदरक करके एक जगह होता है, वहां पे आते हैं यज्ञ करते हैं, क्योंकि वो तो ऋषि मुनि, उनको पता चल गया अब भगवान इस भौतिक जगत से जाने वाले हैं, और जैसे ही भगवान जाएंगे कलयुग स्टार्ट होगा। तो कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए वो यज्ञ करने बैठ जाते हैं। इधर क्या होता है, भगवान का पुत्र जिसका नाम है सांब, तो सांब जो कि भगवान जामवती का, देवी जामवती का पुत्र है सांब, वो क्या करता है, अपने मित्रों के साथ, जो मतलब मित्र और भाइयों के साथ जो द्वारिकावासी, उनके पास जाता है। किनके पास जाता है? इन ऋषि मुनियों के पास। इन ऋषि मुनियों के पास जाता है और वो ये सब सोचते, जैसे कई बार बच्चे होते हैं नटखट होते हैं थोड़े से, तो वो भी साधु का सोचते हैं कि चलो मजाक उड़ाते हैं। तो हम देखते हैं कई बार लोग साधु को, हम लोग को टकला या कहते हैं अरे चोटी वाले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये साधुओं को क्या करते हैं, सांबा जो एक स्त्री का वेश धारण करके पेट में एक पत्थर डाल करके फुला करके गर्भवती स्त्री बन करके जाती है, कहाँ? इन ऋषि मुनियों के पास। और जाती है और कहते हैं वहां के जो मुनियों से ये लोग बोलते हैं, पूछते हैं, महर्षि इयम स्त्री पुत्र कामस्य, ये जो स्त्री है ये बबरू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। ये बबरू की स्त्री है और उसको बड़ी पुत्र की लालसा है। जरा आप देख करके तो बताइए कि क्या इस स्त्री को कैसा पुत्र होगा। जब इस प्रकार से वो पूछती है सांब लोग, तो यहाँ पे देवर्षि और महर्षि जो थे वो समझ जाते हैं, भाई वो तो जान रहे हैं कि ये स्त्री नहीं, ये तो पुरुष है। और यहाँ पे देवर्षि और महर्षि क्या बोलते हैं, श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कहते हैं कि ये जो इसके क्रोध में कहते हैं कि क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारी भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब एक भयंकर लोहे के मूसल को उत्पन्न करेगा, जो वृष्णि और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। मतलब कि वृष्णि और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। रुकते हैं यहाँ पे। प्रश्न पहला, भगवान के पुत्र हो करके ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऋषि मुनियों के श्राप। दूसरा, ऋषि मुनि भगवान के ही परिवार को कैसे श्राप दे सकते हैं? भाई अगर हम ये मानते हैं कि भगवान का जो परिवार है वो दिव्य है, और क्या वो ऋषि मुनियों का श्राप या ऋषि मुनियों का अनादर करेंगे? तो चलते हैं श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद श्लोक संख्या 3, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 11वां स्कंद श्लोक संख्या 1.3 क्या है इसमें? भूभार राजा प्रतना यदुभि निरस्य गुप्ते स्वबाहुभे अचिंतयत अप्रमेया। यहां पे भगवान सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये जो मेरे यदुवंशी हैं, इनका अब मैं कैसे, किस प्रकार से क्या करूं, इनको यहां से विनाश करूं। विनाश करने का कहने का मतलब है
इनको कैसे इस भौतिक जगत से लेकर के जाऊं। कारण क्या है? क्योंकि भगवान का समय आ गया है। पहला चीज, भगवान जब भी आते हैं तो लॉ ऑफ नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे एक राजा होता है, वो राजा क्या करता है, अपने ही द्वारा बनाए हुए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि अगर वो अपने ही नियमों का उल्लंघन करेगा तब सब लोग कहेगा, अरे ये कैसा राजा है भाई, वो तो अपने ही नियमों का उल्लंघन करता है, हम क्यों माने। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं गीता में, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, कि जैसा बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग करते हैं वैसा छोटे लोग उसको देख करके अनुसरण करते हैं। इसलिए लॉ ऑफ नेचर के अनुसार भगवान क्या करते हैं, किसी को कुछ तोड़ते नहीं है। तो लॉ ऑफ नेचर, ये भौतिक जगत का क्या है, एक नेचर टेम्पररी है, यहाँ पे इटर्निटी कुछ नहीं है, सनातन कुछ नहीं है। तो भगवान भी है, भगवान भी अप्रकट होंगे। अब अप्रकट होने के लिए वो सोच रहे हैं कि मैं अगर अप्रकट हो गया तो ये यदुवंशियों को कैसे अप्रकट करना है। और अगर आपको याद होगा तो गांधारी ने एक श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जैसे मेरे सामने मेरे जो पुत्र हैं, मेरा पूरा जो कुरुवंशी है समाप्त हो गया लड़के, वैसे हे कृष्णा तुम्हारे भी जो यदुवंशी है वो भी समाप्त होना चाहिए। अभी भगवान को तो वो चीज लग नहीं सकता, और यहाँ पे लिखता भी है, यहाँ पे महाभारत में भी हम देखते हैं कि यद्यपि भगवान श्री के संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं और यदुवंशियों पर आने वाले इस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की, कि जो भी आ रहा था उसको इच्छा को पलटने का उन पे ताकत था, फिर भी उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। तो यहाँ पे जब भगवान सोचते हैं, हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि वो सोचने लगे कि जो हमारे यदु हैं इनको कैसे मैं दूर रखूं, क्योंकि अगर मैं चला गया ये यहीं पे रहेंगे तो इतने दुख में, इतने मतलब कि विरह में, अभी तो पहले ही वृंदावन वासियों को इतना विरह मैंने सता दिया, अब ये द्वारका वासी को भी इतना विरह में रखना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि किसी प्रकार से मैं इनको भी यहाँ से डिसअपियर कर दूं, इस भौतिक जगत से मेरे जाने से नहीं। तो ये भगवान अपने भक्तों के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा चीज, चलिए अगर भक्तों के बारे में सोच रहे हैं तो इसी तरीके से तो भी भेज सकते थे ना, आराम से सबकी मृत्यु हो जाती, कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये ऐसा क्यों कराएं, ये मतलब कि आपस में लड़वा के इतना बड़ा संहार करवा के ऐसे ही क्यों मरवाना। ऐसे भी तो चुपचाप रातों रात, जैसे राम जी ने सरयू नदी में पूरा सबको, अयोध्या को पूरा लेकर के वैकुंठ साकेत धाम चले गए, वैसे पूरा उठा करके लेके चल देते, क्या दिक्कत था। तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि अब ये कलयुग आने लग गया था, भगवान हर एक युग के बाद, अभी कलयुग का, जैसे कल ये आपका स्कंद पुराण में आता है ये कथा, पद्म पुराण में भी आता है। कलयुग जैसे हर युग होता है, ठीक है ना, जब ये दुर्योधन जो कि कलयुग का ही रूप था, ये कलयुग जाता है, भगवान से कहता, भगवान हर एक युग को मौका मिला, त्रेता युग चाहे सतयुग चाहे द्वापर युग, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना, मेरा भी तो आप ही का मैं संतान हूँ, आप ही से निकला हूँ, तो मुझे भी कलयुग का, अभी कलयुग का समय आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा करिए भगवान जिससे कि लोगों के अंदर भगवान के प्रति विश्वास कम होता चला जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तो इसलिए इस बार भगवान ने क्या किया, उन लोगों को जिनका फेथ हिले ना, जो फेथफुल है उनका फेथ रहे भाई, और जो अनफेथफुल है, जो अश्रद्धालु है, डाउटफुल है, उनका अनफेथ मेंटेन रहे। ये देखो आपस में ही मर के कर रहे हैं। इसलिए ये भगवान की ये एक प्रकार से लीला थी। अब ये आप कहोगे ये तो आपने जबरदस्ती बनाया है, ये हम आपके शास्त्रों को नहीं मानते। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है, जो हमारे लिबरल भाइयों से, अगर आप शास्त्र को मानते ही नहीं हो तो फिर शास्त्र के किसी चीज अंग को मत मानिए। फिर आप रासलीला को क्यों मानते हैं, वो भी शास्त्रों में ही दिया हुआ है ना। आप जब कुछ मानते ही नहीं हो तो फिर किसी चीज पे मत मानो ना भाई।
आप फिर क्वेश्चन क्यों करते हो, एक चीज को क्यों उठाते हो? ये तो वो बात हो गई अर्ध मुर्गे की वाली बात कि मेरे को मुर्गा, जैसे एक मुर्गा था वो पीछे से सोने की अंडा देता था। उन्होंने सोचा, एक आदमी ने, अरे मुर्गे को आगे से दाना खिलाना पड़ता है तो इसलिए इसके मुंडी को काट दो और पीछे से सिर्फ अंडा देती रहेगी, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, मुर्गी मर जाएगी, अंडा भी नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको कुछ नहीं मानना है, ये आचार्यों की बात को नहीं मानना है, ये स्कंद पुराण, ये सब पुराण, तो कृपया करके उनसे मेरा निवेदन है कि आप बात ही मत किया करो फिर शास्त्रों के। फिर आप शास्त्रों के ऊपर उठा करके क्वेश्चन क्यों कर देते हो कि रासलीला किया, फिर आप कहते हो कि फिर ये चीज किया भगवान का, फिर आप ही बोलते हो कि भगवान को जरा ने मारा। तो आप छोड़ ही दो ना पूरा चीज, आप यही भूल जाओ कि कृष्ण करके कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तो शास्त्र में दिया है ना श्री कृष्ण के बारे में। आप तो कहोगे किसी ने देखा नहीं, हाँ तो हमने भी देखा नहीं, हम भगवान के जो परमहंस है, साधु है, उन्हीं के वचनों से हम सुन करके बताते हैं। तो अगर आपको उन पर विश्वास ही नहीं है तो आप कृपया करके इस डिबेट में इसमें आया ही मत करिए, क्योंकि जब आपका शास्त्रों पे भरोसा ही नहीं है, और अगर आपको शास्त्रों पे भरोसा है तो फिर हम शास्त्रों से जो चीज बता रहे हैं, हम श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, आप भी ऐसा श्लोक उद्धृत करिए किसी भी महाभारत या जो पुराण में लिखा हो कि भगवान का जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए, वो मरे हो। चलिए मैं आपको चैलेंज देता हूं, अभी हम आपको हर एक महाभारत और भागवत से एक एक श्लोक उद्धृत करेंगे और देखेंगे कि क्या भगवतम या महाभारत या पुराणों में ऐसा लिखा है या हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान की मृत्यु हुई। तो ये जो चीज मैंने बताया ये आपको पुराण में मिल जाएगा, पद्म पुराण में, ठीक है ना, उत्तरखंड में पाताल खंड में आप जाकर के श्लोक भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये जब कलयुग ऐसे आया अनफेथफुल का मेंटेन रखने के लिए भगवान। अभी ये तो भगवान देखिए कोई भी लीला करते हैं, ये तो अब लीला के माध्यम से भी कुछ चीजें सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या सिखाते हैं भगवान? तीसरा चीज हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान एक लीला से बहुत चीजें सिखाते हैं। हिपोक्रिटिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हिपोक्रिटिकल बिहेवियर मतलब कि ढोंगीपन नहीं होना चाहिए, जो कि आज हम समाज में देखते हैं कितना ढोंग है, ठीक है ना। जैसे कि इतना ढोंग आज समाज में चल रहा है। अभी जैसे दिवाली का मौसम, दिवाली आने वाली है, अभी कुछ बुद्धजीवी लोग निकलेंगे बाहर और वो कहेंगे कि दिवाली मत मनाइए, पटाखे मत फोड़िए, ठीक है ना, उससे क्या होता है, हमारे वातावरण दूषित होते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो बुद्धिजीवी वो बुद्धिजीवी को प्रणाम है मेरा, बहुत अच्छा चीज आप बता रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये रहता है, कल कोई छूटा जेल से, वो जेल से छूटे हैं और वो अपने पिताजी से मिलने गए, जेल से छूट करके उनको बेल मिला, तो उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े गए, तो क्या वो जो पटाखे फूटे थे क्या वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो हमको भी वही पटाखे दे दीजिए, जिससे कि हम भी वही फोड़े ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, हमें भी वो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा उन बुद्धिजीवी से प्रश्न है कि आप बताइए कौन सा ऐसे पटाखे थे जो कि कल फोड़ा गया तो उससे नुकसान नहीं हो रहा था एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हिपोक्रिटिकल बिहेवियर, ढोंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। इवन दो अगर आप भगवान के स्मरण भी कर रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, यहाँ तक कि भगवान अपने ही भक्तों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र भी होगे, तुम मेरे एकदम निकटतम पार्षद भी होगे, अगर तुम मेरे ही ऋषि मुनियों का अपराध करोगे, नारद जैसे मेरे भक्तों ऋषियों का अपराध करोगे तो तुम्हें भी दंड भोगना पड़ेगा, श्राप भोगना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं हिपोक्रिटिकल बिहेवियर करने के कारण यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे भगवान जो है महर्षियों को, जो ऋषियों को एक प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्दंड, उसकी उद्दंडता का दंड मिलता है। जैसे यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, यहाँ पे ये श्लोक संख्या आपका आता है 13वां 15वां में, कि जब वो इस प्रकार से सांबर ने किया तो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, उसको लगा कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो ये जो नम्रता के भाव पूरी तरीके से गिर जाने के कारण, ये हिपोक्रिटिकल बिहेवियर के कारण
भगवान दर्शाते हैं कभी भी वैष्णव और साधुओं का बुराई मत करो। और हम आज तो कसम खा लिए हैं कि वैष्णव और साधुओं का तो बुराई करेंगे ही। सोचिए तो फिर जब भगवान ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपने यदुवंशियों को, भगवान पाताल खंड में उसी में आप पढ़िएगा, हम अभी देखेंगे वो श्लोक उठाएंगे। भगवान कहते हैं कि अरे मेरे ये वृष्णि, ये जो सारी यदु है ये मेरे ही जैसे हैं, मेरे को इतने प्रिय हैं। जब भगवान ने उनको नहीं छोड़ा तो हम और आप तो फिर सोच लीजिए भक्ति तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमारी क्या हालत होगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा इन माध्यम से। चौथा चीज लेते हैं। चौथा चीज कि ऋषि मुनि ने क्यों किया ऐसा। देखिए ऋषि मुनि ने क्यों उनको क्रोध आया, क्योंकि दरअसल उन्होंने देखा कि ये दंभी हो गए। क्या हो गया? अहंकारी हो गए। और ऋषि मुनियों का कर्तव्य होता है कि अहंकार और दम और पाप को कम करना। उन्होंने देखा कि ये भगवान का ही नियम है, भगवान का ही शायद इच्छा है। नारद मुनि तो भगवान की सारी इच्छा को समझते, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। तो इसीलिए उन्होंने भगवान के माध्यम बने उनके इस कार्य के लिए। आप कहेंगे प्रभु जी ये कहाँ लिखा है, जरा आप इसमें हमको बता सकते हैं क्या? तो चलिए हम ये श्लोक उद्धृत करते हैं कि जहां पे ये ऐसा बोलते हैं। यहां पे देखिए, एवं प्रलब्धा मुनयस तान उचू कूपित नृपा जनयिष्यति, जानते हुए वो मंद लोग, वो फूल बोलते हैं मंद व्यक्ति, मुसलम कुलनाशनम, ये मुसल जो है तुम्हारे कुल का नाश करेगा। भगवान की चीजों को जानते हुए उन्होंने ये कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। हम महाभारत का ही प्रसंग को लेंगे और जहां जहां जो चीज नहीं बताया गया है महाभारत में उसको फिल अप द ब्लैंक्स हम करते रहेंगे। तो यहां तक हमने देखा सांबा ने क्यों किया ऐसा। सांबा ने, ठीक है ना, ऋषि मुनियों ने क्यों श्राप दिया, भगवान क्यों इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे लिखा है इसमें कि कृता न मन्यथा नेक्षत कर्तुम स जगता प्रभु। भगवान पूरे त्रिलोकी नाथ हैं, वो रोक सकते थे पर उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। अगले दिन सांब ने क्या किया, वो जो मुसल को जो था, वो पेट से जो मुसल निकला उसमें से उन्होंने क्या किया, वो जा करके कहा गए, सांब ने यदुवंशियों के राजा, यहाँ पे जो राजा है यहाँ पे लिखा है उग्रसेन के पास गए। ये महाभारत में है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं भागवत क्या कहता है कि राजा उग्रसेन के पास गए या भगवान श्री कृष्ण को राजा कहा जा रहा है। चलिए श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे इधर कुछ लग रहा है, सब अलग अलग लिखते हैं। नहीं, व्यासदेव लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तच्चोपनीय सदसी परिम्लाना मुखाश्रिया राज्ञा आवेदयाम चक्रु सर्व यादव सन्निधौ। यहाँ पे लिखा है कि जो राजा है यदुवंशियों के, अब आपको अगर पता होगा तो राजा जो थे, ये चौथा चीज जो मैंने आपको बताया कि ऋषि मुनि जो है भगवान की इच्छा के लिए, लॉर्ड विल। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न, ये जो सांब थे ये भगवान के पास क्यों नहीं गए, और ये राजा कौन है? क्या राजा उग्रसेन है? सांब उग्रसेन के पास ही क्यों गए, भगवान के पास क्यों नहीं गए? अपने अगर एक तरीके से देखें तो उग्रसेन जो हैं, जो कि कंस के पिता हैं, वो राजा थे। राजा भगवान देखिए कितने महान हैं। भगवान चाहते तो वो बन सकते थे राजा, लेकिन अपने भक्तों को वो पोजीशन दिया, उग्रसेन को राजा बनाया। तो उग्रसेन जो कि देवकी के पिता हैं, ठीक है, अभी देवकी के पिता हैं तो एक प्रकार से उग्रसेन जो हो गए नाना लगे किसके, कृष्णा के।
और कृष्णा के नाना लगे तो कृष्णा के बेटे के क्या लगे, परनाना लगे। अभी दो कारण से ये नहीं जाते हैं कृष्णा के पास। पहला कारण कि आखिर क्यों नहीं जाते हैं कृष्णा के पास, समय लेंगे लेकिन इस सबको एक एक को चीज उठाएंगे, क्योंकि नहीं तो कल आपको दिक्कत हो सकता है। कोई भी प्रश्न पूछे तो कृपया करके इसको पूरे अच्छे तरीके से आप समझिएगा। नहीं समझ में आए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में डाल दीजिएगा, जहां पे भी आपको लगे डाउट आप मुझसे पूछिएगा। उग्रसेन के पास इसलिए नहीं गए, पहला चीज कि देखिए ये सांब के जो है नाना, अगर नाना देखें पर नाना या नाना एक ही बात मान लीजिए, तो संभवतः हम भी अपने जीवन में देखते हैं कुछ अगर घटना हम गलती कर देते हैं तो हम अपने पिताजी के पास नहीं जाते। क्यों? डर लगता है। किसके पास जाते हैं? मैं तो अपने जीवन में देखा हूं खुद ही कि मेरे से कुछ गलती होता था तो मैं अपने दादा के पास चला जाता था। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े हैं, उनसे थोड़ा सा मतलब कि एक प्रकार से अटैचमेंट ज्यादा, पिताजी लोग से थोड़ा सा डर लगता है। तो उसी प्रकार से सांबा जो थे उग्रसेन के पास के नाना थे। दूसरा वो राजा थे। क्या थे? राजा थे। राजा कौन थे? उग्रसेन। तीसरा चीज, इनको भगवान से भय लगने लगा। इनको भगवान से भय, उन पुत्रों को। क्यों? क्योंकि भले मजाक में किया हो लेकिन अपराध तो किया। किसका अपराध किया? ऋषि मुनियों को। और वो तो बच्चे हैं, वो तो जानते हैं कि भगवान को कितने ऋषि मुनि, राजसूय यज्ञ में भगवान ने स्वयं उनके चरणों का धोया है। तो उनको भय लगा कि कहीं भगवान क्रोधित होकर के कोई हम लोग को श्राप न दे दें। इन तीन कारणों के कारण ये जो है उग्रसेन के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं अप्रोच करते हैं, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महाभारत भी होता है। अब महाभारत के अनुसार इसके अलावा कुछ नहीं दिया। फिर वो क्या करते, उसका चूर्ण बना करके उग्रसेन कुटवा करके अत्यंत चूर्ण बना करके उसको फेंक देते हैं। कहाँ? समुद्र में। ऐसा थोड़ा सा बस लिख करके छोड़ दिया। चलिए भागवतम में एंटर करते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? ये आपका श्रीमद् भागवतम का 11.1.2021। इसीलिए मैं सारे श्लोक भी लिख दे रहा हूं ताकि आप घर जाकर भी अपने आप पढ़ के जो चीज मैं बोल रहा हूं वो आप उसको मिला भी सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं शास्त्रों के अनुसार से। पर उन लोगों से जब आज से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उनसे पूछिएगा कि जरा आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं तो आप उनको शास्त्रों से बताइएगा। और अगर वो कहते हैं हम शास्त्र को मानते ही नहीं तो कहिएगा चुप बैठ जाओ। जब शास्त्र को मानते ही नहीं तो आज से बात ही मत करो। कृष्ण की बात है तुम्हारे लिए तो फिर कृष्ण एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो या तो आप शास्त्र को मानो और या तो फिर बात ही मत करो। गलत अफवाह मत फैलाओ। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उग्रसेन कहते हैं, उग्रसेन जो थे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे आ भी गया राजा। राजा आहुका, उग्रसेन का नाम आहुका। आहुका कह रहे हैं कि इन जो हैं ये जो मूसल है इसको तोड़ के चूर्ण बना करके इसको समुद्र में फेंकवा दो। अब उग्रसेन क्यों नहीं भगवान को बताएं? चलिए ये तो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, मानते। उग्रसेन का क्या कारण था भाई? उनको क्या चीज था? वो तो राजा थे। उग्रसेन ने क्या सोचा कि जैसे होता है ना, बच्चे जो होते हैं अभी दादा या नाना के पास जाते कहते डरे हुए हैं तो नाना समझ जाते हैं। तो कई बार दादा नाना जो होते हैं वो बच्चों के डर के कारण देखते हैं कि बच्चा इतना डरा हुआ है तो वो कई बार उसके पिता को चीजें नहीं बताते। यहाँ पे क्या कारण है? द Samba and the others should not feel any shame or fear, thus without even consulting। यही वही कारण है। आचार्य बता रहे हैं कि जो सांब जो डरा हुआ है भय के कारण और उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा है तो उग्रसेन सोचे, उन्होंने सोचा कि अरे बस मूसल है थोड़ा सा कुटवा करके फेंकवा देता हूँ, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, श्राप दे दिया, ठीक है, हम देख लेंगे बाद में। और उन्होंने भगवान से छिपाया। तो देखिए यहाँ पे भगवान एक चीज उद्धृत कर रहे हैं, कोई चीज भी अगर हमारे जीवन में विपत्ति आता है, ठीक है,
उसका स्रोत कहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम गुरु या साधु या भगवान से छुपाने का प्रयास करते हैं। देखिए हर एक लीला से भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, वो हमको सीखते भी रहना है, पर हम इनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते कि उग्रसेन ने अरे ऐसे क्या नहीं। ये चीजें जब भगवान लीला करते हैं वो हमको सीखने के लिए। हम क्या सीख रहे हैं कि कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी स्टार्टिंग होता है डिस्ट्रक्शन का, उसका कॉज क्या होता है कि हम भगवान से छिपाते हैं। देखोगे कॉज लॉर्ड से हम भगवान से जो है छिपाते हैं। तो कोई भी आप देखोगे पाप भी जब हम करते हैं तो हम पाप क्यों करते हैं, क्योंकि हमको लगता है भगवान नहीं है, ठीक है, या भगवान से होते हुए भी हम पाप इंद्रियों के वश में ना होने के कारण, कोई भी कारण से हम पाप कर बैठते हैं। तो यहां तक हम देखते हैं उग्रसेन। इसके बाद क्या करते हैं उग्रसेन, जो वो लंप होता है वो जो चूर्ण बना करके, तो कुछ चूर्ण बच जाता है, ठीक है ना, तो वो सोचते हैं अरे थोड़ा सा, जैसे सिंपल सा चीज है, ये मान लीजिए चौक है, इसको पूरा एकदम चूर्ण बना दिया, थोड़ा सा चूर्ण यहाँ पे गिर गया तो हम कहते हैं अरे छोड़ो जाने, तो थोड़ा ही से गिर गया ना। जैसे चावल का अगर आप बोरिया उठा करके ले जाओ, 2-4 दाना गिर जाता तो आप ध्यान थोड़ी ना देते। तो इन्होंने भी सोचा 2-4, तो वो थोड़ा सा चूर्ण जो समुद्र के कारण जब समुद्र में ले जाते वक्त थोड़े से वहां पे गिर गए खेत में, और बाकी सब वो उठा करके फेंक दिए समुद्र में, जो चूर्ण बना। अब क्या होता है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार लिखा है यहाँ पे कि कश्चिन मत्स्यो ग्रसिल लोहा, एक मत्स्य विशेष प्रकार की मछली ने वो पानी के साथ वो चूर्ण मिल गया था, उसको जब पिया तो वो उसके पेट में वो क्या हो गया, वो विकसित हो गया। अभी वो मछली को एक फिशरमैन जो कि मछुआरा था उसने पकड़ लिया, और जब उसको काटा तो उसके जो अंदर से एक प्रकार से लोहा वो टुकड़ा निकला, चूर्ण निकला। उसी लोहे को जो चूर्ण था उसको ये हंटर सोचा अच्छा चीज है, और उसने क्या किया, अपने तीर में आगे लगा दिया। ये था जरा। इधर क्या होता है, जो चूर्ण गिरा था जमीन में, वो मिट्टी में मिल जाने के कारण, क्योंकि ये विशेष, क्योंकि ऋषियों का है ना, ऋषियों के वचन कभी झूठ नहीं होंगे, तो ये जो विशेष जो चूर्ण है, ये जब मिट्टी में मिल गए तो मिट्टी से जो घास निकले, यही वो घास है जो अब देखेंगे क्या है। ये हुआ, यहां तक हमने देखा कि क्या हो रहा है, चूर्ण का क्या हुआ। सांबर ने उग्रसेन के पास गए और यहाँ पे उन्होंने जब फेंकवा दिया तब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं महाभारत में। यहाँ पे अभी जब वो परिस्थिति समय बन गई तो क्या हुआ, अलग अलग अपशकुन होने लगे। क्या अपशकुन हुआ, अपशकुन, पहला अपशकुन होने लग गया कि जैसे महाभारत में वर्णन आता है, अपशकुन ये हुआ कि बिजली की गड़गड़ाहट होने लग गई, बालू और कंकड़ आंधी चलने लगी, सूर्यमंडल से धूल आच्छन्न होने लगे, बड़ी बड़ी नदियां बालू के भीतर छिपकर बहने लगी। इस प्रकार से जब अपशकुन होने लग गए, भगवान समझ गए कि अब वो समय काल आ गया है, और भगवान स्वयं बोलते हैं, चतुर्दशी पंचदशी कृतेयम राहुना पुनः प्राप्ते वे भारते युद्धे प्राप्तम चाध्य क्षयायना। जैसे महाभारत का जो समय बना था कि वह जैसा समय उस समय एकत्रित हुआ था, उसी जैसा माहौल अब बन रहा है। तो भगवान अपने यदुवंशियों को कहते हैं कि भगवान ऐसा सोचते हैं अपने मन में, यहाँ पे लिखा है, ऐसा कहकर शत्रु मद्दमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने को, देखो गांधारी की तपस्विनी है ना, उसके कथन को सत्य करने के लिए क्या किया, यदुवंशियों को कहा कि जाओ हम लोग चलते हैं तीर्थ यात्रा में। कहाँ तीर्थ यात्रा, द्वारिका के पास ही आप जाएंगे तो प्रभास क्षेत्र करके एक जगह है, जिसकी मैंने आपको बताया भी था कि कितना महान क्षेत्र है। वहां पे बलराम जी भी जाते हैं जब वो तीर्थ यात्रा पे निकले होते हैं। वो प्रभास क्षेत्र में है, जो है
ये चंद्रमा वहीं पे स्नान किए थे, तो वो फिर से वापस से जो वो घटने लग गए थे, वो फिर से अपनी पुनः स्थिति वापस प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं हम चलेंगे उस तीर्थ यात्रा में, वहां पे जा करके हम क्या करेंगे, दान देंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, और फिर जैसे एक पिकनिक का जैसा माहौल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते हैं अरे यार घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, थोड़ा सा क्या मतलब कि चेंजेस चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। या कई बार होता है ना, जैसे लड़ाई घर में झगड़ा ज्यादा होने लगता है, तो लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा बाहर घूम करके आते हैं। उसी तरीके से भगवान ने यदुवंशियों को कहा हम चलते हैं, कहाँ निकलते हैं प्रभास क्षेत्र के लिए, और स्त्रियां यहीं पे रुकी हुई थी। अब देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी क्या यही चीज का वर्णन आया है या कुछ और चीजें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें जो गांधारी की चीजों का, कि जो गांधारी ने ऐसा बोला, तो हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कि भगवान जैसे एक जॉन्डिस वाला व्यक्ति, आंख से उसको एक शंख जो होता है सफेद शंख, वो भी पीला दिखेगा। जब पीलिया हो जाती है तो हर चीज हमको पीला दिखता है। उसी तरीके से भगवान का जो कारण से, जो अविद्या के कारण, इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि अविद्या के जब विद्या को ढक लेती है, पश्चन अपि न पश्यति, देख कर भी हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि कल हमने बताया था कि कई मूर्ख लोग भगवान के विग्रहों को भी पत्थर समझते हैं क्योंकि अविद्या के कारण। और यहाँ पे वर्णन आता है कि कृष्ण द्युमनि लिमलोचे, कि कृष्ण जो प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, सूर्य के से। जैसे अभी शाम का समय आ रहा है, सूर्य अप्रकट होगा, तो जब सूर्य अप्रकट होगा तो क्या होगा कि हमको दिखेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं, वो अभी कहीं और दिख रहा होगा पर हमको नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से इस भौतिक जगत में जब भगवान लीला समाप्त करते हैं तो उनका भी ऐसे ही दर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज महाभारत में आता है, न भूत संग संस्थानो दोहसय परात्मा, कि भगवान का जो है, भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनका कुछ भी फॉल्ट है, कुछ भी कोई भी फॉल्ट। कहने का मतलब है जैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा शरीर, रक्त, इन सब चीजों से बना होता है, भगवान का ऐसा नहीं बना होता है। और अमृतांशो अमृत वपु, ठीक है, जो लॉर्ड का बॉडी है वो अमृत है, इमोर्टल है। तो यहाँ पे श्री कृष्णा मॉर्टल है या इमोर्टल है, ये साफ महाभारत भी बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अब जब सब लोग वहां से चलने लगा, उद्धव जी जो थे सभी देखने लगे कि उद्धव जी तो अपना निकल रहे कहीं और। अब ये उद्धव जी का कहानी क्या है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीता आता है। जब उद्धव जी को पता चलता है कि भगवान अपनी लीला को अब समाप्त करने वाले हैं, तो वो भी जैसे अर्जुन विषाद मतलब एक प्रकार से लैमेंट करता है अपने भक्तों को, अपने गुरु और द्रोणाचार्य और पितामह को देख करके, उसी प्रकार से ये जो उद्धव होते, जो भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, वो भगवान से विरह महसूस नहीं कर पाते हैं। कहते नहीं भगवान हम आपके साथ चलेंगे, भगवान कहते नहीं, और भगवान उसको उद्धव गीत देते हैं। वो हम चर्चा नहीं करेंगे। पूरा 11th कैंटो 11वां स्कंद भागवतम का उद्धव गीत है, जो कि भगवत गीता के भी उच्चतम है, बहुत गहरा ज्ञान दिया। और उद्धव गीता का ज्ञान देने के बाद जो है भगवान उनको बोलते हैं, साफ लिखा है शास्त्रों में, ततस्तम अंतर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालम यथोपदिष्टाम जगद एक बंधुना तपसमस्फाय हरे अगाध गतिम। तो भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ। भगवान उद्धव जी को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हे उद्धव विशालम, विशालम का मतलब है कि तुम बद्रीनाथ के आश्रम, विशालम बद्रीनाथ जाओ। क्यों बद्रीनाथ भेजे, बद्रीनाथ का आश्रम? क्योंकि भगवान ने देखा कि मैंने सभी को वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर और ये जो सारा जगह पे मैंने अपना ज्ञान तो दे दिया, सबको भक्ति का जितना था
पर जो बद्री के नाथ के आश्रम के जो मेरे भक्त हैं उनको अभी तक मैंने दर्शन नहीं दिया। वहां पे इतना तपस्या करते हैं, तो वहां पे उद्धव को भेज रहे हैं कि उद्धव जाओ तुम वहां पे, और मैंने जो तुम्हें पूरा ये ज्ञान दिया तुम उनको वो ज्ञान दे रहे हैं, और तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, रूप में भी एक ही हैं, और अब तो मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था सब दे दिया, तुम उनको उन ज्ञान से क्या करना, उनके जो सारे विरह है मेरे से उनको दूर करना। उद्धव जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर भगवान का आदेश था, भगवान के आदेश को सिरोधार्य करके उद्धव निकल जाते हैं कहाँ पे, बद्रीनाथ के आश्रम। ये श्रीमद् भागवतम में दिया है, महाभारत में सिर्फ बताया कि वो निकल गए, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवतम से उठाया। आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या होता है कि काल से घिरे हुए ये सारे आपस में जो होते हैं युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई क्या होता है इसमें, तो चलते हैं भागवतम के 11वां स्कंद श्लोक संख्या 30। 11वां स्कंद अध्याय 30 है, जो कि श्रीमद् भागवतम, और ये मौसल पर्व महाभारत का अध्याय तीसरा, दूसरा और तीसरा। ये महाभारत हो गया, ये भागवतम हो गया। महाभारत में उद्धव जी के बारे में बताया गया कि वो निकल गए, भागवतम में पूरा डिटेल है कि क्यों निकले और भगवान ने कहां भेजा। अब देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि हाँ, अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले भगवान वृष्णि वंश के बारे में क्या बोल रहे हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड, पद्म पुराण में, देखिए मैं सब आपके लिए लिख दे रहा हूं, उत्तरखंड में भगवान इन, क्योंकि आप अगर देखोगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो आपस में ऐसे मर रहे हैं जैसे कि एक पकड़ा पकड़ी आपस में लड़ते हैं। उत्तरखंड 229 श्लोक भी आपके लिए लिख देता हूं, 57 और 50। क्या बोलते हैं इसमें, भगवान कह रहे हैं कि जो ये ऋषिवंशी हैं, ये जो मेरे द्वारिकावासी हैं, ये मेरे को बहुत प्रिय हैं और मेरे ही समान हैं। अभी भगवान को प्रिय हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के समान हैं, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब भगवान की लीलाएं चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यादवों ने वहां पे पहुंच करके बहुत भगवान के आदेश के अनुसार सब वो किया, तर्पण किया, और क्या किया, ब्राह्मणों की सेवा की, और क्या किया, देवताओं की पूजा की। फिर उसके बाद तथा तस्मिन् महापाणम पपुर्मैर्येकं मधु दिष्ट विभ्रंसित धियो यद द्रवे भाष्यते मने। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जो उनका इंटेलिजेंस, जो उनकी बुद्धि थी, वो भाग्य के अनुसार यानी भगवान के कारण वो ठग दिया गया, और उन लोगों ने क्या किया, मैत्रेय करने का, मैरियकम कहने का मतलब है कि एक प्रकार का लिकर। कौन सा पिया, मैरियकम, नाम भी दिया है, सोचो, मैरियकम। ये मैरियकम करके ये लिकर पिया, ठीक है ना। और ये कैसे बना था, अगर हम देखें श्रीमद् भागवत महाभारत के अनुसार, तो उसमें लिखा है कि जो अन्न को तैयार किया गया था, वो जो अन्न, जैसे हम जानते हैं चावल के पानी को अगर थोड़ा दिनों के लिए सड़ा के रख दिया जाए तो उससे मदिरा बनता है, उसी तरीके से। तो ये मैरियकम क्या था, ये एक प्रकार का जैसे सोम रस होता है, ठीक है ना। ये देवी देवताओं सोम रस का पान करते हैं, ठीक है ना। यहाँ का एकदम घटिया दारू जैसा नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे ये देवी देवता भी क्या ये सब लिकर पीते हैं?
नहीं, ये लीकर अलग प्रकार का है। इसका हम स्वाद, देखिए सोम रस पीने के बाद व्यक्ति नशा में गलत कार्य नहीं करता। सोम रस पीने के बाद देवी देवताओं का अमृत और बढ़ता है। अगर ऐसा कोई शराब आपको मिलता है जिससे कि आपका धर्म में और मार्ग लगे तो फिर वो शराब नहीं है। हाँ, वो रस इसलिए क्योंकि वो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं जैसे बहुत टेस्टी होता है। बहुत हम लोग को कई बार कुछ चीजें होता है ना, बहुत जैसे हमारे बच्चे करेंगे प्रभु जी पिज्जा, तो पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है। तो टेस्टी लगता है तो क्या होता है कि मतलब खाने का बहुत मन करता है, और खाएंगे, एक से पेट ही नहीं भरता है। तो उसी तरीके से ये बहुत ही विशेष प्रकार का लीकर था, ठीक है। और इसको पीने के बाद मद, जैसे एक प्रकार का मद का मतलब ये भी होता है अहंकार में जब चूर हो जाता है आदमी, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है अपने बल के ऊपर, उसी प्रकार से ये उसको पीने के बाद एक प्रकार से अहंकार वश हो गए, अहंकार में आ गए। और यहाँ पे वर्णन आता है कि फिर आपस में बाताबाती स्टार्ट हो गई। बाताबाती क्या स्टार्ट हुआ? सात्यकी ने कृतवर्मा को कहा, भाई तुमने तो रात को छिप करके मारा था पांडवों के पुत्रों को, कितना तुम दरिद्र हो, तुम कितना घोर कलयुग आ गया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पांडवों के पुत्रों को तुमने छिप कर रात को मरवा दिया। कृतवर्मा कहने लगा कि भाई तुमने भी तो बुरी श्रवा को हाथों को काट के उसका वध कर दिया। जब अर्जुन ने उसका हाथ काट दिया और वो जब बैठा हुआ था तुमने भी तो मार दिया, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तो हम देखते कि ये लोग आपस में अभी बाताबाती स्टार्ट हो गया। यहां पे जब इस प्रकार से युद्ध, जब बाताबाती स्टार्ट हो गया तो हम देखते हैं कई बार बात में हाथ भी, तो वहीं पे जो क्या बोलते हैं, वो जो तृण था उसको उठाते हैं, और जैसे ही वो तृण जो उसको उठाने के कारण जैसे ही अपने मुट्ठी में लेते हैं, उसी समय वो एक प्रकार का क्या बन जाता है? मूसल, क्योंकि वो तृण वही लोहे से, चूने से बना हुआ था, और उसी से आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गया। प्रश्न उठता है ऐसा कैसे लड़ते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में ही 3.315 भगवान क्या बोलते हैं वो देखते हैं। उद्धव जी जब वो आपस में लड़ते हैं, क्योंकि क्या लिखा है? इंटॉक्सिकेशन के कारण दे एक्चुअली विल नॉट डाई। वो आपस में लड़के मरे नहीं, नॉट डाई। उनके डाई होने का, उनके डिसअपियर का कारण क्या था? कि जब मैं डिसाइड किया, कौन करे? भगवान। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं 3.3.15 में कि साफ लिखा है वहां पे श्लोकों में, उसका अनुवाद ये है कि जब भगवान चाहेंगे तभी ये डिसअपियर होंगे। भगवान नहीं चाहते थे, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ युद्ध करके ही वो डिसअपियर हुए। अब यहाँ पे आप समझिए, जब भगवान के पार्षद होते हैं, जैसे आज बहुलाष्टमी भी है, तो वृंदावन में आज लोग राधा कुंड आज अपियर हुआ था, तो राधा कुंड में भी लोग स्नान करने जाते हैं आज बहुत से श्रद्धालु। तो हम वृंदावन में भी देखते हैं जैसे बहुत सी गोपियां होती हैं, भगवान की निकट एकदम ही प्रियतम गोपियां हैं, जो कि भगवान की बहुत ही पार्षद, मतलब कि जैसे राधा रानी, ये लोग तो भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ गोपियां जैसे ऋषिचारी गोपी ऋषि थे, कुछ गोपियां जो की हैं कि वेद श्रुति गोपियां थी, कुछ गोपियां साधक, हम जैसे बहुत से साधक ने तपस्या किया वो गोपियां। उसी प्रकार से जो भगवान के पार्षद थे, ये सारे जो यदुवंशी थे, उनमें कुछ इटर्नल एसोसिएट थे, कुछ देवी देवता थे, डेमीगॉड थे। तो ये जो डेमीगॉड्स थे, ये तो वैसे भी मदपान करते ही हैं। तो इन्होंने जब मदपान किया तो ये आपस में जब टकरा रहे थे, उसी समय इन लोगों ने भगवान के प्रणाम करके, क्योंकि इन्होंने दान किया, जो भी इन्होंने अपराध किए थे वो सारे ब्राह्मणों को दान देने के कारण वो सारा प्रायश्चित करने के बाद वो निकल जाते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने अपने धाम चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो इटर्नल एसोसिएट है भगवान के नित्य पार्षद, जो वैकुंठ धाम से हैं, वो वैकुंठ धाम की तरफ निकलने लग जाते हैं भगवान की कृपा से। तो ये यहाँ पे हमने देखा यहाँ तक कि ये कृष्णा के
अभी जो भी थे ये सारे आपस में युद्ध किए और यहाँ पे वो सब निकल जाते हैं। इसके बाद जब वो इस यहाँ पे वर्णन भी आता है, जैसे महाभारत से देखें तो 3.37 क्या लिखा है यहाँ पे, भोजश्च सैन्या वृषण तथा मूसले काल चोदिता, मूसल से आपस में युद्ध करके मारना आरंभ किए। और एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। यह सब ब्राह्मणों के श्राप का प्रभाव समझो। यही चीज यहाँ पे 3.39 मैंने आपको बताया कि वो क्यों बना। भागवतम में मैंने आपको दिखा दिया कि वो तृण कैसे मूसल हो गया, वो उसी के कारण से हुआ, क्योंकि वो जो चूर्ण था उस मिट्टी में मिला था और ब्राह्मणों के श्राप के कारण वो मूसल बन गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए मधुसूदन वहां पर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। देखो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान अभी सोचिए, भगवान चाहते हैं काल के चक्र को देखते हुए भगवान समझ रहे अब समय आ गया है, इसलिए वो वहां पे चुपचाप मुख की तरह बैठे हुए हैं। इधर भगवान ने क्या किया, अपने जो तारुक है, जो कि तारुक महाभारत के अनुसार जो तारुक है उसको भेजा। कहाँ भेजे, जाओ तुम द्वारिका में जाओ, और उसको भेजे कि जाओ तुम अर्जुन को बताओ, अर्जुन को बताना कि ऐसा ऐसा हुआ, आपस में सब भिड़ के युद्ध करके अर्जुन को तुम लेकर के आना, ताकि वो अर्जुन क्या करे, यहाँ के जो भी हमारी स्त्रियां हैं उनको वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकें। क्यों, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे स्त्रियां दूषित हों। ठीक है, देखिए भगवान भी कितना सोच रहे हैं प्रोटेक्शन देने के लिए स्त्रियों के बारे में। अभी हम उठाएंगे कि क्यों भगवान अपने साथ नहीं लेके जा रहे स्त्रियों को, सब चीज देखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो दारू को भेज दिया वहां पे कि जाओ हस्तिनापुर। इधर ये भगवान जो होते हैं स्वयं वसुदेव के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य हो गया है। क्या हो गया है कि आपस में वृष्णिवंशी और अंधक वंशी, भोज वंशी के सारे जो लोग हैं वो भिड़ गए हैं, और वो कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ भैया बलराम जी के पास और उनको देखने के लिए। तो ये सारा चीज बता करके भगवान क्या करते हैं, वसुदेव जी को बताने के बाद वो निकलते हैं बलराम जी की खोज में। कहाँ निकलते हैं, बलराम जी की खोज में। अब बलराम जी किधर हैं हम देखते हैं। तो बलराम जी एक जगह पे बैठ करके, समुद्र के किनारे पे बैठ करके योग आसन कर रहे हैं, और योग आसन करते वक्त वो क्या सोच रहे हैं, वो एक प्रकार से हम देखें तो वो भगवान जो बलराम जी हैं अब इस भौतिक जगत से निकलने का। तो यहाँ पे भागवतम में देता है कि ये भागवतम में 11.30.27 भागवतम क्या कह रहा है कि जो बलराम जी हैं जब वो बैठे इस प्रकार से, तो उनके, जैसे कि महाभारत में वर्णन आया कि उनके मुख से जो है अनंत शेष निकले, और उनका पार जो शरीर था वो चला गया आध्यात्मिक जगत। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि जो बलराम जी का स्वरूप, अभी भगवान तो बहुत विशेष हैं, तो भगवान का एक जो अंश है जो कि पाताल खंड, पाताल लोक में आप जानते होंगे कि अनंत शेष के सिर पे पूरा ब्रह्मांड टिका है शेषों पे। तो उसी तरीके से ये जो बलराम जी अनंत शेष भी हैं, इनका अंश जो अनंत शेष है वो जाकर के वो अंश अनंत शेष में चला गया, और बाकी बलराम जी अपना वापस चले गए वह गोलोक वृंदावन। यहाँ पे ये चीज वर्णन आता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अब भगवान कृष्ण के ऊपर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठे हुए हैं, वहीं पे वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। अभी सारे जो यदुवंशी हैं सभी निकल चुके हैं। श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो चैप्टर 30 चल रहा है। महाभारत का ये मौसल पर्व, और आपका चल रहा है 4था चैप्टर। देखते हैं हर चीज उसमें क्या बोलते हैं।
अभी जैसे आपको मैंने एक कथा भी सुनाई थी कि भगवान जब दुर्वासा मुनि के कहने पर पूरा झूठा खीर लगाया था, तो पूरा झूठा खीर लगाने के कारण उन्होंने सिर्फ अपने पैर के यहाँ पे, पैर के नीचे पे खीर नहीं लगाया था। बहुत से लोग कहते हैं इसीलिए उनका भगवान का जो सारा, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने कहा था कि आपका पूरा शरीर जो है क्या हो गया, वो वज्र के समान हो गया, इसको कभी कोई चोट आघात हो नहीं सकता, कोई तीर या किसी चीज से आघात पहुंच नहीं सकता। और आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? भगवान से बोला पैर के पास, तलवे पे। तो भगवान ने कहा देखो ये अन्न जो होती है, ये क्या होती है, ये अन्न भगवान का ही स्वरूप है, ब्रह्म अन्न कहते हैं, तो उसको तलवे पे नहीं लगाते, अपमान नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब इसी को लेकर लोग प्रश्न करते हैं कि शायद इसीलिए भगवान वहां से मारे गए। देखिए मैंने वही बताया ना कि भगवान एक निमित्त बना करके जाते हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो ऐसे एब्रप्टली नहीं, वो जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो फिर भी आरोप लगाता रहेगा कि अरे भगवान जो है वो क्या बोलते हैं, एक मनुष्य। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा भगवान मनुष्य लीला में आते हैं, पर मनुष्य के जैसी लीलाएं करने पर भी उनको मनुष्य मत समझिए। तो ये निमित्त कारण बनाते हुए ये श्रीमद, ये भागवतम में आता है, ये 4.19 19वां वर्ष है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की, भगवान अब निमित्त प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि एक जरा करके भयंकर जो आता है, जरा नाम का एक व्याध आता है, वो मृग को, यहाँ पे साफ लिखा है मृग जरा तम मृगलिप सुकुरु, पढ़िएगा प्लीज 23वां। इसमें खीर की चर्चा हुई है, इसमें मृग और जरा मृग को मारने के लिए आ रहा है। जरा करके एक हंटर मृग को मारने की इच्छा से वहां पे आता है, और वो मृग में आसक्त हुए के कारण वो कृष्ण को ही मृग समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। प्लीज ध्यान दीजिए, पाद तले तवरावम, इसी वर्ष में पाद तले यानी पैर में, ठीक है। उसी समय मृग को पकड़ने के लिए जब वो निकट आया तब उसने देखा भगवान को, किसमें देखा? चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में। ध्यान दीजिएगा सब चीज पे, चतुर्भुज रूप में। कैसा ओढ़नी की है? पीताम्बरी है, पीताम्बरी है। फिर उसने क्या किया? भगवान को अपना अपराधी मान करके उनसे क्षमा मांगता है, पैर पकड़ लेता, भगवान उसको आश्वासन देते हैं और फिर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। भगवत धाम मतलब कि यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्वलोक में परम धाम को चले गए। ये है 24वां वर्ष, ये है महाभारत। और वहां पर उन्होंने देखा सारे देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। 25वें 26वें 27वें वर्ष में ये हो गया, भगवान भगवत मतलब कि अपने धाम चले गए। ये महाभारत के अनुसार है। मृग जरा ने मारा, पाद तले में मारा, चतुर्भुज रूप देखा, भगवान से क्षमा मांगता है, भगवत धाम भगवान को निकल जाते हैं, खत्म कर देते हैं व्यासदेव महाभारत में। चलते हैं श्रीमद् भागवतम में। अम्लम पुराणम क्या कहता है? क्या कुछ अलग कहता है? यही कहता है। और फिर हम चलते हैं आज का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में कि क्या भगवान सही में तीर से मारे गए। सबसे पहले भागवतम का वर्णन लेते हैं। भागवतम में क्या लिखा है? भागवतम में लिखा है कि जो भगवान थे वो वहां पे जब बैठे होते हैं तो उनका जो रूप का वर्णन किया गया है वो यहाँ पे 11वां स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 28 से 32 में रूप का जो वर्णन किया गया चतुर्भुज, यानी यहाँ पे जो चीज था वही चतुर्भुज। देखिए पीताम्बरी भी है, ऐसे करके और भी वर्णन किया गया यहाँ पे भगवान के वर्ण का भी वर्णन किया गया, श्याम वर्ण। ये आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होना चाहिए कि ये कौन है। चतुर्भुज देने का मतलब क्या?
यहाँ पे भी चतुर्भुज, यहाँ पे भी चतुर्भुज क्यों दे रहे हैं? भगवान तो दो भुज में रहते, चतुर्भुज में क्यों है? इसका बहुत डीप मीनिंग भी है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ। यहाँ पे व्यासदेव ये बताना चाहे कि इनको पहले तुम आदमी मत समझो, ये साक्षात नारायण है। जैसे दो हाथ, देखो दो हाथ में प्रॉब्लम क्या होता है ना, व्यक्ति जब दो हाथ वाला रहता है तो उसको सब मूर्ख मतलब आदमी ही समझता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, अर्जुन को चतुर्भुज भी रूप दिखाया। क्यों? वास्तव में द्वि रूप बहुत ही गुह्यम रूप है भगवान का। वो द्विज रूप, दो हाथ वाला रूप बहुत ही गुह्यम है, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। इसीलिए देवकी के गर्भ से जब निकलते भगवान सीधे चतुर्भुज दिखाते हैं। क्यों? तुम समझ लो, आम आदमी नहीं हो, ठीक है, आम आदमी नहीं हो, भगवान नारायण हो साक्षात। इसलिए यहाँ पे चतुर्भुज का वर्णन व्यासदेव ने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। आगे बढ़ते हैं। उसी समय जरा नाम का हंटर आया, उसने भगवान के, जरा यहाँ पे भी आया 33वां वर्ष। हंटर ने सोचा क्या? भगवान के फुट को डियर का फेस समझ लिया, ठीक है ना, फुट को डियर का फेस समझ लिया और उसने चला दिया। और जा करके जो उसका जो बाण था, जो बना हुआ था, वही तीर जो था, वो क्या बोलते हैं, आयरन क्लब, वो जो मूसल का वो चूर्ण था लोहे का, उससे भगवान के पाद पे चला देता है और पाद पे लग जाता है। और इसके बाद वो भगवान को प्रणाम करता है, देखता है और भगवान से क्षमा मांगता है। और भगवान से क्षमा मांगने के बाद 40वें वर्ष में वो पहले क्षमा मांगता है पूरा इस प्रकार से। ये 34वां वर्ष, फिर से चतुर्भुज भी देखता है। 40वें वर्ष में वो भगवान से क्षमा मांगने के बाद भगवान का सरकमएम्बुलेट करता है। प्लीज ध्यान दीजिए। कृष्णे क्षणा शरीरिना तीर परिक्रमा करता है। और जैसे ही परिक्रमा करता है वो बो डाउन होता है और वो खुद ही विमानेना द्वयम यो। अरे ये क्या हुआ? ये विमान के साथ भगवत धाम क्यों चला गया? ये क्या प्रभु जी आप क्या बता रहे हैं? हमने तो कभी नहीं सुना। विमान के साथ भगवत धाम, मारा और भगवत धाम मिल रहा है, ये क्या है? अरे कोई शिकारी 3 बार परिक्रमा कर रहा है, जिसको मारा, उसके बाद एक विमान आता है, विमान लेकर के जा रहा है उसको भगवान के ऊपर उच्च लोक में। यहां पे लिखा है कि स्पिरिचुअल स्क्वायर, दिव्य धाम, दिव्यम ययो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे आचार्य यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है और यहाँ पे वो सिखा समझाएंगे कुछ चीज। कौन है, कहां से आया, जरा क्या किया, क्यों ऐसे अचानक से आ गया? पहला चीज, राज खोलते हैं। पहला चीज, जरा वहां पे आया ही क्यों, कैसे आ सकता है? पहला चीज, क्योंकि महाभारत के अनुसार अगर हम देखें तो एक श्लोक में आपको पढ़ता हूं। ये व्यासदेव के सामने बोलता है अर्जुन। क्या बोल रहा है? ये आपका 8.11, ये 8.11 यहां पे लिखता हूं। पहला चीज 8.11 क्या बोला यहां पे? 500 तेषां सहस्रम बाहुशालिनाम निधनम समनो प्राप्तम समाधेरे समासाधेतरेतरम। अपने बाहुबल से शोभा पाने वाले 5 लाख वीर आपस में भिड़कर मट गए। किसका है यह अनुमान? 5 लाख। 5 लाख लोग मारे गए। किसमें? जो ये आपस में। प्रश्न है मेरा, 5 लाख लोगों के पास जब आदमी मर रहा है, वहां पे एक शिकारी क्यों आएगा? एक बात बताइए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, 5 लाख लोग मर रहे हैं, युद्ध का एकदम चल रहा है, वहां पे एक हम जाएंगे क्या युद्ध करने? पहला चीज। दूसरा चीज मृग। अगर आपको पता होगा, हिरण जैसे ही आदमी को देखता है भाग जाता है। हिरण कैसे वहां पे जाएगा? प्रश्न उठता है ना, अरे हिरण क्यों जाएगा भाई? क्या कभी कोई हिरण
जहां पे युद्ध चल रहा हो, 5 लाख लोग मर रहे हो, वो हिरण जाएगा? यानी ये तो शास्त्र पूरा गलत बता रहा है। कभी सोचिए, आप सोचिए इस चीज को कि हिरण क्यों जाएगा वहां पे? क्या जाएगा हिरण जहां पे मार काट चल रहा हो? तीसरा चीज, एक बात बताइए, पैर पे चोट लगने से किसी की मृत्यु होती है क्या? पैर कट भी जाता है आदमी का तो क्या मर जाता है? बहुत रेयर चांस में मरता है। कब? जब बहुत वीक होता है, कोई बच्चा होता है उसका। हमारे यहाँ पे कितने बच्चों को कई बार पैर में चोट लग जाता है, मर जाते हो। और वो भी द्वापर युग के। मान लीजिए अगर भगवान का हटा ही देते, भगवान सत्य, द्वापर युग में शिवाजी महाराज लोग का जो तलवार होता था 80-80 किलो का, 500 वर्ष पूर्व। ये द्वापर युग की बात चल रही है, 5000 वर्ष पूर्व। शरीर इतना हृष्ट पुष्ट, एक बाण से क्या किसी पैर में लगने, छाती में भी नहीं, मैंने आपको इसलिए पैर में लगने से कारण मर सकता है? अगर मर सकता है तो फिर आप खुद ही सोचिए, क्या ये लॉजिकल है? या तो फिर भगवान एकदम कमजोर होंगे, या तो जहर लगाया होगा। जहर नहीं लगा था। चौथा चीज, किसी में भी वर्णन नहीं आया कि उसने जब पहुंचा, देखिए अगर आपने कुछ अपराध कर दिया, जैसे आप किसी को मार देते हो फट से ना, तो आपके हाथ से किसी को कुछ चोट लग गया, तुरंत कहते अरे अरे क्या हुआ बाबू, दिखाओ हाथ, हाथ दिखाओ कहाँ। हम लोग क्या करते हैं, हाथ देखते हैं कहाँ पे चोट। वो आया कुछ देखा? अगर उसने तीर मारा, पैर में लगा, पैर में घुस गया होता, तो वो भगवान के हाथ पैर से निकालता ना। पैर से तीर क्यों नहीं निकाला? ना महाभारत में वर्णन आया, ना श्रीमद् भागवतम जैसे हम लोग पुराणों में भी वर्णन आया। पैर से तीर क्यों नहीं निकाला गया? और कुछ तो हमारे आर्टिस्ट लोग खून निकाल के दिखा दे रहे भगवान का। चलिए मान ले लेते खून है, तो वो कुछ तो कहता अरे भगवान खून निकल रहा है, रुकता है, पट्टी वट्टी कुछ नहीं करता। वो तो ऊपर से सर्कममुलेशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा क्यों किया? ये सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्यों किया भगवान ने? और अगर हम चलें, अगर अपने आचार्यों के पास, उनसे कि ये क्या चीज हुआ, उनका कहना है कि ये जो एक प्रकार का युद्ध हुआ, ये प्रकार का एक पूरी तरीके से माया रचित था। माया रचित का मतलब है भगवान की ही पूरी इल्यूजन ताकत है। भगवान का पूरा एक तरीके से इल्यूजन है। और इस चीज को समझना, जैसे भगवान यहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि भगवान कहते भी हैं कि भगवान स्वात्म मायया कतिम ताम अवलोकस सरस्वतीम उपश्रिष्य वृक्ष मूलम उपासिवत। भागवतम 3.423। भगवान की ये सारी माया थी, क्योंकि कहाँ कभी कोई मृग आएगा क्या? कभी कोई उधर शिकारी क्यों आया, कहां से आया? पुराणों के अनुसार ये जो मृग जरा शिकारी था, जरा, ये वास्तव में भृगु मुनि थे। क्या थे? भृगु मुनि। कहानी इस प्रकार से है, थोड़ा सा बता देता हूं, एक एक को हम लेते हैं। ये शिकारी कौन था? भृगु मुनि जो थे वो बहुत बड़े महान ऋषि थे। एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि भाई तीनों में महान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में। महान तो तीनों हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश में महान कौन है? एक प्रकार से तो सबने कहा कि भृगु मुनि आप पता करके बताइए। भृगु मुनि ने कहा ठीक है भाई। भृगु मुनि चलते हैं, और जब वो पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा उनके पिता हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जब आते तो वो प्रणाम ही नहीं करते हैं। अभी सोचिए उस समय का शिष्टाचार भगवान के देवलोक ही सब में, कि कभी पिता पुत्र के पास जाता है या पुत्र पिता के पास जाता है तो पुत्र हमेशा प्रणाम करता है भगवान अपने पिता को। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ये थोड़ा सा मन में उनको दुख हुआ
किनको? ब्रह्मा जी को, कि मेरा पुत्र हो करके मुझे प्रणाम नहीं किया। मन से दुखित हो गए, पर फिर भी ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं। क्रोध आ रहा था लेकिन कुछ बोलते नहीं। ये भृगु मुनि पहचान गया, अरे इनको तो मैंने सिर्फ प्रणाम नहीं किया, ये तो दुखी हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र के मान के लिए दुखी हो गए, नहीं, क्योंकि वो शिष्टाचार सिखाना चाहते थे, इसलिए क्रोधी हो गए। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी को जब देखा तो उनको कहने लगे, अरे नंग धड़ंग, कैसा रहता है, दिन भर पस पोता रहता है, शमशान का वो भस्म पोता रहता है, कंकाल के जैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, एकदम भूतेश्वर है। एक प्रकार से वो उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। किसकी? शिव जी की। कैसे? कि अरे क्योंकि शमशान एक प्रकार से सबसे पवित्र जगह। कैसे? क्योंकि शमशान में ही आकर के आपको ज्ञान हो जाता है किस चीज का, कि ये जन्म, ये सारा जो है जगत, वो क्या है? टेम्पररी है। व्यक्ति आता है फिर जाता है। सोचिए, बिना गुरु के शमशान में सबको समझ में आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, तो उस प्रकार से शमशान उस दृष्टि से सबसे पवित्र है। तो इस प्रकार से भृगु मुनि उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। और जो शिव जी भी हैं, ऐसा नहीं कि वो क्रोधित हो गए, क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे जगत को कि मेरे जो भगवान कृष्ण राम है वो इतने महान हैं। उनकी महानता को दिखाने के लिए, ये चीजों को समझने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि क्यों शिव जी ने ऐसा किया। तो शिव जी क्रोधित होकर के त्रिशूल उठा लेते हैं और दौड़ पड़ते हैं अपने भृगु के ऊपर। तो पार्वती मां कहती है, अरे शिव जी कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों इस प्रकार से दौड़ गए? और वो अपने शिव जी को मनाती हैं, कहती जाने दीजिए, तो आपका भाई ही है भृगु मुनि, क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान भी शिव निकले हैं इस भौतिक जगत में, और भृगु मुनि भी आए। तो ये सोच करके छोड़ देते हैं। इधर ये आप सोचते हैं, अब मैं चलता हूँ क्षीर सागर में, जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण को, पादुका को दबा रही है। आते ही इन्होंने 1 लात जोर से मारा, किसके? भगवान की छाती पे। सोचिए, सोए हुए भगवान अनंत से अचानक से 1 लात छाती पे लगा दिया। ये देख के लक्ष्मी जी तो एकदम घबरा गई। भगवान सोचिए वहां से उठ करके भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और कहें कि हे भृगु मुनि जी, अरे आप तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो हमारे हृदय में बसते हैं। चूंकि हमारा हृदय क्या है, ये ब्राह्मणों की वजह से बस मुलायम है, वैसे तो बाहर से बहुत कठोर है, बहुत ही कठोर है। कहीं आपको चरण में चोट तो नहीं पहुंचा? ये हमारे भगवान की महानता। जब वो इस प्रकार से सुनते, भृगु मुनि रोने लग जाते हैं कि अरे क्या, मतलब कि मेरे भगवान कितने। लेकिन चाहे परीक्षा हो या परीक्षा, जगत का नियम है ना, आपने भगवान की छाती पे पैर मार दिया, माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और श्राप दे देती हैं कि तुम्हारा जो हो जरा, जो मतलब कि एक शिकारी के रूप में तुम इस भौतिक जगत में हो। यही जो जरा होते हैं, फिर वो भृगु मुनि कहते हैं, तो भगवान उनको समझ जाते। भगवान कहते घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ विशेष कार्य करना। और यही ये जो जरा थे, ये जो भृगु मुनि थे, और ये जब आते हैं, ये हिरण, कोई हिरण विरण के चक्कर में नहीं आते, ये दुनिया को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से भगवान का इल्यूजन, जैसे भगवान को जाना है ना, माया शक्ति से वो प्रभावित कर देते हैं दुनिया को कि मृग के लिए भाग रहे, नहीं तो मृग कहाँ आएगा 5 लाख के पास। और इस प्रकार से वो तीर चलाते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं बलि है, ठीक है ना, ऐसा मैंने शास्त्रों में तो नहीं पाया है कि कहाँ ये लिखा है कि वो बलि है। और भगवान गीता में बोलते भी है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहम इति माम योऽभिजानन्ति कर्म भी न सबध्यते। जो ये जानता है कि मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता, मैं कोई भी कर्म फल प्राप्त के लिए करता नहीं हूं, सिर्फ इस बात को जो जानता है वो भी कर्म में बंधता नहीं है। अरे जो ये जानता है कि भगवान कभी कर्मों से बंधते नहीं हैं, वो क्या होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो सोचिए, क्या भगवान कभी कर्म में बंध सकते हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हैं
कि बलि को भगवान राम ने छिप करके मारा, इसलिए यहां पे जरा ने छिप करके भगवान का मारा। मतलब हर चीज हम पे जो लागू हो रहा है हम वो भगवान पे भी थोप दो, कुछ भी बना दो स्टोरी कि हाँ हमारे ऊपर जैसे आरोप लगता है हम कर्मों का फल भोगते हैं, वैसे भगवान भी भोगे हैं। वो कोई आलू और वो हमारी तरफ वो है क्या, भूख और पीड़ित हैं। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम जो लोग होते हैं उनकी भी स्तुति करते हैं भगवान की। वो भगवान क्या कर्म में बंध सकते हैं? पैर से तीर क्यों नहीं निकाला अगर पैर में? शास्त्र कहता है पैर में तीर लगा था, वो वहीं पे गिर गया, अंदर घुसा नहीं। क्यों? ईश्वरा परमा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, ये कहां लिखा है? ये तो आपके ब्रह्म संहिता में लिखा है। रुकिए बताता हूं कहां लिखा है। गोपाल तपनी उपनिषद उन लोगों के लिए जो स्मृति को मानते नहीं है, उनके लिए श्रुति वेदों से हम उठाते हैं, कर्म कांडियों लोगों के लिए भी। गोपाल तपनी उपनिषद, गोविंद सच्चिदानंद विग्रह पंच पदम वृंदावन शूरभूरः, कि गोविंद का विग्रह क्या है? क्या है? वो है सच्चिदानंद से बना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद, उपनिषद से मैं ले रहा हूं, छोड़िए अभी स्मृति पुराण ये सब। उपनिषद जो कर्म कांडी लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। उपनिषद से क्या लिखा है? निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतात्मक शरीर गुणश्च हीना आनंद मात्र मुखपाद सरोरुहादि, कि भगवान का जो रूप है वो फॉल्टलेस है, भगवान का जो शरीर है, जो हेड है, लोटस फीट है, वो सब आनंद का में है, वही तो सच्चिदानंद है। ये कौन सा उपनिषद है? ध्यान बिंदु उपनिषद। रुकिए और आपको पढ़ाता हूं ब्रह्मांड पुराण से। नंद व्रज जनानंदी सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह। एक शास्त्र नहीं, एक और शास्त्र लीजिए, आपको मैं बताता हूं नरसिंह पुराण से। युगे युगे विष्णु अनादि मूर्तिम आस्थाय शिष्टिम परिपाति दुष्टः, कि नरसिंह पुराण कहता है कि भगवान विष्णु हर युग में प्रकट होते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। आगे एक और श्लोक लेते हैं, ये आपका लेते हैं यहां से, एक ऋग्वेद से ले लेते हैं। ऋग्वेद 1.156.3, पूरा सब चीज आपको वर्णन भी कर रहा हूं। क्या लिखते हैं? ओम आस्य जानंतो नाम चिद्य विवक्तना, कहने का मतलब है कि जो भगवान के नाम को जो समझता है क्या दिव्य है और चैंट करता है, वो सही में इस आध्यात्मिक जगत, इस भौतिक जगत से पार हो जाता है। भगवान के नाम को सोचिए दिव्य। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि पद्म पुराण में कि अनाम रूप एवायम भगवान हरिश्वर अकर्तेति चयो वेदे समति भी चाभिद्यते, कि भगवान का नाम रूप स्वरूप सब चीज क्या है? वो दिव्य है। पद्म पुराण। और एक और ले लेते हैं, ये आपका बृहद विष्णु पुराण से। नित्यावतारो भगवान नित्य मूर्ति जगतपति नित्य रूपो नित्य गंधो नित्य स्वर्य सुखानुभूति, कि जो भगवान का जो रूप है वो नित्य है, भगवान का अवतार नित्य है, भगवान का जो सुगंध है वो नित्य है, भगवान का जो शक्ति है वो नित्य है, भगवान का आनंद नित्य है। इतने शास्त्रों में अगर ये सब गलत लिखा है, हम ही महान हैं, हम एक ऑक्सफोर्ड डिग्री लेकर के एक डिग्री पे इतना महानता अगर दिखा रहे हैं, तो फिर आप कृपया करके मत आया करिए, फिर शास्त्रों पे क्वेश्चन मत करिए। जब आपको वेद व्यास वाल्मीकि अलग अलग ऋषि मुनि भी जो वही चीज बोल रहे हैं शास्त्र वेदों से, और हम इतने दम्भित हो गए, एक छोटा सा डिग्री क्या ले लिया, हम सोचते कि हम बहुत बड़े हो गए। सारा लोग बोल रहे हैं कि भगवान का विग्रह सच्चिदानंद है, और हम कहते हैं डेथ ऑफ गॉड। क्या भगवान की मृत्यु हो गई? सोचने वाली विषय, सोचनीय विषय। अगर हम ऐसे आंख मूंद करके इन लोगों पे विश्वास करते रहेंगे
तो वास्तव में हम ही मूर्ख हैं। कभी इनसे प्रश्न नहीं किया भैया कहाँ लिखा है जरा बता दो। मैंने आपको दिखा दिया, महाभारत हो या भागवतम हो या अनेक शास्त्रों से कहीं कुछ वर्णन नहीं दिया है, पर हम बोल देते कि मर गए। अगर आपको शास्त्रों पे भरोसा नहीं तो फिर ये एक और चीज है, अगर भगवान का शरीर स्वरूप दिव्य नहीं है तो भगवान ने कैसे यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, प्रश्न उठता है। कृष्ण को दिखाया क्योंकि हम दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि हैं, विश्व रूप देखने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, वैसे शास्त्रों का इतना ज्ञान देने के बाद भी हम क्या करते हैं, कृष्ण तो क्या है, कामी व्यक्ति हैं। सोचो, कृष्ण तो भंटर से मारे गए, कृष्ण तो नरक में पड़े। अरे ये बोलकर हम नरक में चले जाएंगे, ये बोलकर हम नरक में चले जाएंगे, इसलिए ये बोलना और सुनना भी नहीं चाहिए। तो यहां से हमने सब कुछ देखा कि भगवान जो है क्या है, दिव्य पुरुष हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। भगवान को समझने के लिए भगवान के भक्तों की बहुत आशा लगती है, बहुत उनका क्या बोलते कृपा चाहिए। नहीं तो दुर्योधन को भगवान विश्वरूप दिखाया, दुर्योधन को बार बार युद्ध में भी द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब समझाए, अश्वत्थामा ने भी समझाया छोड़ दो वो भगवान नारायण है। दुर्योधन कहता अगर भगवान नारायण है तो फिर अभिमन्यु कैसे मर गया। यही तो है समझने का चीज कि भगवान, अगर आपको विश्वास नहीं करना है तो एक ना एक रीजन आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि तुमको नहीं विश्वास करना है मेरे रूप मेरे नाम पे, तो ये लो तुम्हारे लिए रीजन। कारण होना चाहिए ना उनको भी कि अरे अभिमन्यु कैसे मर गया। दुर्योधन भी बोलता अभिमन्यु कैसे मर गया जब वो स्वयं नारायण है। तो उसी प्रकार से लोग कहते कि ऐसे कैसे चले गए, फिर इतना क्यों, क्योंकि चाहते भगवान ये सारा चीज बिना लीला किए भी तो आराम से जा सकते थे, फिर कलयुग का जो प्रभाव था, जो कलयुग का जो भाव था, फिर कलयुग कैसे फैलता। अगर वो भी ऐसे सब धाम में लेके वापस चले जाते हैं तो फिर कैसे ये होता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आंख मूंद करके कोई कुछ भी बोल देता है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके शास्त्रों का। मैंने यहाँ पे एक एक उद्धृत किया है, आपको कोई भी प्रश्न होगा कमेंट में आप डाल देना कि यहाँ पे कहाँ ये कौन सा वर्ष मैं आपको दिखा दूंगा। मैं कोई भी अपने मन से ऐसे वर्ष को उठा करके नहीं बोल रहा हूँ, हमारे आचार्यों ने दिया है, शास्त्रों में दिया है और वेद पुराणों की वाणी में बता रहा हूँ। अगर इन सब पे विश्वास नहीं है तो मैंने तो शुरुआत में ही बोला है, उन लोगों के लिए है जिनको विश्वास है शास्त्रों पे। जब विश्वास ही नहीं है शास्त्रों में तो कुछ भी मत मानो ना। शास्त्र के रास लीला वास लीला कुछ मत मानो, खत्म करो सब। तुम आप मान ही क्यों रहे हो कि कृष्ण है। फिर मेरा तो प्रश्न ये उठता है, जब शास्त्री पे विश्वास नहीं तो शास्त्र कहता है ना कृष्ण है, तो फिर आप कृष्ण को छोड़ ही दो ना। आप उठाओ ही मत प्रश्न, आप ये भूल ही जाओ कि कृष्ण करके कोई है भी था। फिर आप उस पर कथा बनाते हो, फिर आप उस पर मूवी बनाते हो, फिर आप उस पर क्या करते हो, एक वीडियो बनाते हो, सीरियल बनाते हो। क्यों उसके नाम पे बनाने का, अपना बनाओ ना। नहीं, हम बनाएंगे भी उसके नाम पे, हम पैसा कमाएंगे भी उसके नाम पे, चोरी भी करेंगे हम उसके नाम पे, और फिर गाली भी देंगे उसी के नाम पे। अब आप सोचिए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा ये सारा चीजों से, मौसम पर्व से, भागवतम से, कि भगवान कृष्ण के सब चीजों को समझने का प्रयास किया कि भगवान एक कौन है। इन सारी चीजों को हमने लिया। अभी देखते हैं अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया रहता है, और अभी बाकी द्वारिकावासी भी हैं, उन सब चीजों को भी हम आगे लेते हैं। तब जब ये भगवान, और हाँ एक और चीज तो मैंने आपको बताया नहीं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि अगर ये चीज देखें जब भगवान धाम को जा रहे हैं तब क्या हुआ उसके बाद, उस चीज को भी देख लेते हैं। तो जैसे अभी लोग बोलते हैं कि अरे भगवान का शरीर का क्या हुआ, ये भी वर्णन है भागवतम में। यहाँ पे तो वर्णन नहीं दिया महाभारत में, भागवतम में वर्णन आता है कि लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्य ज्ञानेय दग्ध्वा
धामा विशस्वकम 11.31.6 श्रीमद् भागवतम का क्या बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि भगवान ने कोई मेडिटेशन नहीं किया। विदाउट परफॉर्मिंग मेडिटेशन, जैसे योगी लोग अपने शरीर को जलाते हैं ना, मेडिटेट करते हैं, जैसे हमने देखा था भीष्म पितामह ने भी मेडिटेशन किया, तो अपने शरीर से वो निकालने के लिए आत्मा परमात्मा को, वो आत्मा को इस शरीर से निकालने के लिए। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान अपने आप ही लॉर्ड कृष्ण एंटर हिज अबोड, यहीं से वो निकल गए। ये साफ दर्शाता है और यहाँ पे लिखा भी है कि हर लोगों ने भगवान को नहीं देखा। हर एक देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं कर पाए वो चीजों का। क्यों? जस्ट एज ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट असर्टेन द पाथ ऑफ लाइटनिंग, जिस प्रकार से जो लाइटनिंग होता है, जो बिजली चकाचौंध आती है तो हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ उसका सोर्स कहाँ है, उसी तरीके से कोई समझ नहीं पाया कि कृष्णा का डेस्टिनेशन किधर है, कहाँ वो गए हैं। साफ साफ लिखा है, सौदामन्य यथा क्लासे यान्तया हित्वा भ्रमंडलम गतिर्ना लक्ष्यते मर्त्यस तथा कृष्णस्य दैवते। ये आपका 11वां स्कंद 31वां श्लोक, अध्याय 31वां और श्लोक संख्या 9, इसमें भी यहाँ पे बोला गया है। और अगर हम देखें यहाँ पे भी कि यहाँ पे भगवान, यहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि is being taken from the fire after heating without being burned, he entered his abode. This meaning that Lord showed doubtful person that his body could not be burned. यानी यहाँ पे भगवान ने ये दिखाने का प्रदर्शन किया कि उनके शरीर जो है वो बर्न करने वाला नहीं है, या हमारे जैसे अंतिम संस्कार नहीं होता है भगवान का। भगवान का शरीर अंतिम संस्कार, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहाँ, आज भी आप जाओगे टोटा गोपीनाथ करके एक जगह है जगन्नाथपुरी में, उसमें भगवान एंटर कर गए उस विग्रह में। भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का भी कोई शरीर का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि भगवान का शरीर हमारे जैसा है ही नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है, वो जलाने से जलेगा नहीं। जैसे भगवान आत्मा को क्या कहते, नैनम छिंदन्ति सत्तानि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, कि उसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, तो भाई, और ना आप जल उसको गीला कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान का जो शरीर है पूरा वो चिन्मय है, वो हमें माया, भगवान की वो माया है, योग माया से वो हमको एक प्रकार से हमारे जैसा ही शरीर मानुष के जैसा लगता है, मनुष्य के जैसा, पर वो मनुष्य के जैसा है नहीं शरीर। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य कहते हैं वो चलाने के लायक नहीं है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। अटकलें लगाने से किसी चीज के आंसर नहीं निकलते हैं। कोई साधु संत के पास जा करके हम पूछेंगे भाई कि क्या चीज है, तब वो बताएंगे कि कैसा है। सिर्फ अटकलों से उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने बताया भगवान के बारे में। अब चलते हैं आगे, मौसल पर्व से ही आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन जब आते हैं यहाँ पे द्वारिका में आते हैं, और जब वो देखते हैं इस प्रकार से कि सभी लोग रो रहे हैं, दुखी हो गए, सारे जो भगवान के रानियां हैं वो भी दुखी हैं, तो जो अर्जुन होते हैं वसुदेव जी से बातचीत करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तुम देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन अच्युत परमेश्वर रूप से जानते हैं। वे ही सर्वव्यापी अधुक्षर अपने कुटुंब जनों के इस विनाश को चुपचाप देखते रहे। देखो महाभारत में श्लोक संख्या 5वां अध्याय श्लोक संख्या 13-14, कि वो सनातन होने के बावजूद भी चुपचाप वो देखते रहे। ठीक है, अर्जुन को बता रहे हैं वसुदेव कि ऐसा, क्योंकि अर्जुन भी बहुत पीड़ा में था, ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहते देखो ये भगवान की लीला थी, वो तो तुम भी जानते हो, देवर्षि नारद सभी जानते हैं, ये तो सनातन है भगवान, फिर भी वो चुपचाप होते हुए ऐसा देखे। और बोलते हैं मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। देखो क्या करें, अभी वसुदेव कह रहे हैं कि देखो वसुदेव को भी अब ज्ञान है कि मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कौन? वो जगदीश्वर। क्या बोल रहे हैं कि स्वयं समा पुत्र का समुपक्षितवान, कि ऐसे भगवान जो हैं
वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, अब वो अप्रकट हो गए। इसलिए तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा द्वारा मार डाला गया था, तो भी श्री कृष्ण तेज से वह जीवित हो गया। देखो यहाँ पे अब वसुदेव क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं। देखिए वसुदेव का लॉजिक भी कितना पावरफुल, कि जो भगवान परीक्षित को जीवित कर सकते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं जीवित किया? प्रश्न उठता है ना, परीक्षित को जीवित कर दिया, अरे परीक्षित मर गया था, उसको जीवित कर दिया सुदर्शन अपने भगवान ने, इनको क्यों नहीं जीवित किया? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। मैंने आपको बताया ना भगवान क्यों नहीं चाहते थे, तो इसीलिए भगवान की ये लीलाएं हैं। इस चीज को अर्जुन को समझाते हैं और कहते अब मैं निश्चित होकर अपने प्यारे प्राणों को परित्याग करूंगा। अब मैं भी, क्योंकि रह नहीं सकता विरह में, तो वसुदेव सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि अर्जुन को ये जो दुख है, देखो हर को रोका था भगवान ने किसी न किसी कारणवश से। उद्धव को भेजा, बद्रीनाथ जाओ, वहां के साधु संतों को मेरा वो ज्ञान देना, ये आध्यात्मिक ज्ञान देना। वसुदेव अभी तक इसलिए रुके थे क्योंकि वसुदेव इसलिए रुके थे क्योंकि अर्जुन को कौन समझाएगा, तो इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए वसुदेव रुके हुए थे जहां पे। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, अर्जुन सारी स्त्रियों को कहते हैं आज से हम 7वें दिन फिर चलेंगे, कहाँ निकलेंगे अपने यहाँ पे हस्तिनापुर। अब यहाँ पे रहने का अवसर नहीं है क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये द्वारिका पूरी समुद्र में जाने वाली है। तो जब इस प्रकार से होता है तो इंद्रप्रस्थ में चलने पर अब वो वज्रनाभ जो होता है, तो मथुरा के राजा, उनको बनाया जाता है क्योंकि ये जो है द्वारिका अब डूबने वाली है। वसुदेव जी ने अपने चित्त को भगवान में लगा करके क्या किया, अपना शरीर का त्याग किया। और उसी समय उनकी जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार का तैयारी किया गया, उसी दाह संस्कार में हम देखते हैं जो वसुदेव की पत्नियां हैं, चारों पत्नियां, देवकी, भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा, ये चारों जो है पत्नियां चिता पे मतलब कि जल करके अपने सती हो रही हैं। प्रश्न उठता है कि ये स्त्रियों ने 24वां अध्याय है, इसी अगर हम देखें तो ये 5.34 चल रहा है मौसल पर्व का। तो यहाँ पे अब प्रश्न उठता है कि ये स्त्रियां सती क्यों हुई? तो मैंने आपको कई बार बताया कि कुछ स्त्रियां इतनी मतलब कि पीड़ा में रहती थी, इतना दिव्य पीड़ा में थी। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें देवकी का, तो पहला चीज पुत्र भी चला गया, पूरा क्या है, पूरा उनका परिवार वंश खत्म हो चुका था, ठीक है, समय भी आ गया था। दूसरा पति वसुदेव प्यारे हैं। तीसरा, जैसे एक पुरुष, देखो देश त्यागने का बहुत तरीके होते हैं। जैसे हम देखते हैं एक पुरुष क्या करता है, योग से, अपने योग से क्या करता है, इस शरीर को त्यागते हैं। क्या करते हैं, इस शरीर को वो त्यागते हैं। कैसे, इस आत्मा को निकाल करके भगवान की तरफ ले जाते हैं। उसी तरीके स्त्रियों को भी देह त्यागने के बहुत तरीके। एक तरीका यहाँ पे सती भी है, जिससे कि वो क्या करती हैं, अपने ही पति लोक में अपने पति से इतना प्रेम करती हैं। आज का जैसा नहीं है ना समाज की, अरे आज प्रेम किया कल डाइवोर्स ले लिया, अब उसका जीवन भर मुख नहीं देखना। हमारे यहाँ तो ऐसा पद्धति है कि जन्म जन्मांतर तक, 7 जन्म तक कहते हैं कि हमको ऐसे ही पति मिले। तो उसी प्रकार से ये कई बार स्त्रियां सती होती है ताकि ऐसे ही पति को प्राप्त करने के लिए। तो शास्त्रों के अनुसार अगर जब स्त्रियां, जो ये वर्णित है, ये जरूरी नहीं है, तो जिनको अगर अपने ही पति के ऐसे लोग को प्राप्त करना होता है तो वो चिता पे वो बैठ जाती हैं, किसके, अपने पति के। और यहाँ पे कोई जबरदस्ती आप देखोगे फिर से किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो इतने पीड़ा से जा रही होती हैं, इतना पीड़ा है, उनका स्वास्थ्य में इतना आग इतना अंदर लगा हुआ है कि बाहर के आग को समझ में आता ही नहीं है। जैसे कहीं कहीं टेम्परेचर इतना -50 डिग्री सेल्सियस रहता है कि लोग रेफ्रिजरेटर में चीजें को इसलिए नहीं रखते कि उसको ठंडा रखने के लिए, बल्कि गर्म रखने के लिए। उसी प्रकार से जो ये स्त्रियां थी इतनी मतलब अंदर से जल रही होती हैं, इसलिए वो चिता पे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे जब वो इस प्रकार से सब चीज समाप्त होता है, ये वहां से अर्जुन निकलना स्टार्ट करते हैं स्त्रियों को लेकर के।
और जैसे ही अर्जुन निकलते हैं, यहाँ पे लिखा है तत्त समप्लावयामास सलील लीन च सागर, सारा द्वारकापुरी सागर में डूब जाता है। और जिस प्रकार से भगवान की दैव की लीला विचित्र है, जब वो पंचनद देश में पहुंचकर जब वहां पे पहुंचते हैं, स्त्रियों को लेकर के जा रहे हैं, तब वहां पे एकमात्र अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन एकमात्र है और सारी स्त्रियां हैं, सबको वो लेकर के जा रहे हैं, उनको देख करके जो वहां के लुटेरे होते हैं, डाकू, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इनको हम आज लूट लेते हैं। और समय का उलट कारण देखो, काल के प्रभाव के कारण वो अर्जुन पे अटैक करने लगते हैं। अर्जुन कहता है, और आज अर्जुन के पास वही गांडीव है, वही धनुष है, और हम देखेंगे, देखो ये काल का प्रभाव है। अर्जुन, अगर आपको याद होगा, अकेले लाखों सुशर्मा को अश्वमेध यज्ञ में भी अकेले कितने राजाओं को, पूरे भारतवर्ष के राजाओं को हरा दिया। वो अर्जुन जो विराट देश में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन जैसे, जिनको कहा गया महाभारत में कि महादेव तक उनसे युद्ध करने में डरेंगे, वो अर्जुन ने सबको गिरा दिया। यहाँ पे हमको एक चीज आज सीखना होगा, काल का प्रभाव बहुत भयंकर होता है। काल व्यक्ति को राजा से रंक, रंक से राजा बना देता, और वही आज ये होने जा रहा है। अर्जुन जब वो उस तरीके से मार काट होने लग गया, अर्जुन ने जो धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का चिंतन करने लगे, तब उन्हें बिल्कुल याद नहीं आया। सोचो, दिव्यास्त्र का ज्ञान ही भूल गए अर्जुन। और यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी गांडीव को जब चढ़ाने लगे, तो बहुत प्रयत्न के बाद वो गांडीव पे, सोचो, जो गांडीव पे ऐसे प्रत्यंचा चढ़ाते थे कि जब याद होगा आपको, कर्ण ने काटते गया उनके प्रत्यंचा को, वो ऐसे चढ़ाते थे तुरंत काटता, ऐसे चढ़ाते तुरंत काटता। आज वो अर्जुन इतना मुश्किल से अपने गांडीव पे प्रत्यंचा भी चढ़ा पाए, और पर चढ़ा लिए तो फिर दिव्यास्त्र का ज्ञान भूल गए। ये सिर्फ और सिर्फ काल का प्रभाव है। इसके बाद सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदर स्त्रियों को चारों ओर से खींच करके ले जाने लगे, सब उनको लूटने लग गए। और जब इस प्रकार से अर्जुन बहुत प्रयास करते हैं बचाने का, पर वो कुछ को बचाते हैं, कुछ को नहीं बचा पाते हैं। अक्रूर जी की स्त्रियां वज्र के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने के लिए चली गई। बहुत सी जो अक्रूर जी के जो स्त्रियां थी, बहुत सी वो वन में चली गई तपस्या करने। रुक्मणी, जामवती, ये लोग क्या कर गए, ये लोग भी जो सत्यभामा है, ये सारी वन में चली गई तपस्या के लिए। और पद्म पुराण के अनुसार ये सारी स्त्रियां, रानियां उद्धव के साथ निकल जाती हैं, कहाँ, वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। तो बाकी सारी स्त्रियों का क्या होता है, सारी बाकी स्त्रियों को डाकू लोग ले करके चले जाते हैं, और इसी एकदम रोने लग जाते हैं। वही अर्जुन, जो गांडीवधारी अर्जुन, आज एक इन डाकुओं से जीत नहीं पाया, जिसने सारे लोगों को गिरा दिया। कारण क्या है? और इसलिए वो दौड़ते हुए व्यास देव के आश्रम में जाते हैं। जब वो व्यास देव के पास पहुंचते हैं, जहां व्यास देव बैठे हुए थे, तब व्यास देव उनसे यही प्रश्न करते हैं कि तुम आज इतना क्षीण क्यों हुए हो? क्या तुम किसी से परास्त हो गए? मैंने तो कभी ऐसा नहीं ना त्वाम प्रभिन्नम जनामी किमिधिम भर्तर्षभा, मैंने तो आज तक कभी सुना ही नहीं कि अर्जुन किसी से परास्त हुआ। आज वो अर्जुन क्या किसी से परास्त हो गया? और जब इस प्रकार से अर्जुन बताते हैं कि किस प्रकार से मैं हार गया, वो बताते कैसे 5 लाख, पहले तो वो वर्णन करते कैसे आपस में लड़के मर गए 5 लाख योद्धा। अर्जुन जब इस प्रकार बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं आ रहा था, भगवान तो सारी स्त्रियों का अपहरण कर लिया उन अहीरों ने, देखिए वर्ड भी आया अहीरों ने, तो मैं क्या करूं भगवान, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अहीर मतलब अगर आपको याद होगा तो यादव जो दूध बेचने वाले अहीर कहलाते हैं। तो वो क्यों ऐसा हुआ? तो
कृपया करके आप उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। और व्यास देव का ये बहुत ही सुंदर वचन है। व्यास देव कहते हैं, देवासम देवदेवेन समत्तास्ते कतांसः धर्म व्यवस्था रक्षार्थम देवेन समुपेक्षिता। 24वां श्लोक है, यह अध्याय है आपका 8वां। और इसमें ये व्यासदेव जी कह रहे हैं, अरे देवों के देवता है भगवान श्री कृष्ण, वो वे देवाधिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा का भंग होने का डर था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों को उपेक्षा कर दी कि सारे जो यादव थे भगवान ने उनको भी अपने साथ लेकर के चले गए। पहला चीज का है, ये व्यासदेव महाभारत के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। दूसरा चीज क्या कहते हैं, त्रैलोक्यम अपि गोविंद कृष्णम स्थावर जंगमम ऋषि कृष्ण तो संपू चराचर। अरे प्राणियों सहित तीनों लोकों की गति को पलट सकते हैं, तीनों गतियों को पलट सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, अरे भगवान राम विवश थे, देखो अपनी स्त्री को नहीं छुड़ा सके, उनको इतनी सेना लेने पड़ी। हम मूर्ख हैं। अरे भगवान राम अगर अकेले अगर मार डालते हैं तो भगवान राम कैसे अपनी क्या बोलते हैं ग्लोरीज, हनुमान का तारीफ कैसे होता, अंगद की तारीफ कैसे होती, वो वानरों की तारीफ कैसे होती। भगवान उनको इंगेजमेंट देना चाहते हैं। हर कुछ भगवान अपने हाथ से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान अगर वो सब लीलाएं नहीं करते तो हम सुनते नहीं, और जब भगवान की लीलाओं को सुनेंगे नहीं तो फिर हम भगवत धाम जाएंगे कैसे? एक बद्ध जीवात्मा इस भौतिक जगत से निकलेगा कैसे? तो इसलिए ये चीजों को हमें समझना चाहिए, क्या कि भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान कभी भी क्या होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि अरे बेचारे कभी नहीं है भगवान। ये नहीं सुनना चाहिए कि वो बेचारे उनको ऐसा हो गया, राम को ऐसा करना पड़ा। नहीं, राम और कृष्ण खास करके जो भगवान जो मनुष्य के रूप में जो लीलाएं करते हैं, पर मनुष्य समझ करके उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी मुसीबत में पड़ गए। वो तो यहाँ पे व्यासदेव क्या बता रहे हैं कि वो तो पूरे तीनों लोकों को पलट सकते हैं। अरे वो सांप क्या बड़ा चीज था, क्या गांधारी का सांप लगेगा भगवान को? क्या ये ऋषि मुनियों का श्राप लग सकता है उनके भगवान के यादवों वंशियों को? नहीं, पर भगवान ने कुछ सिखाने के लिए ये सब चीजें किया। और अब बताते हैं वो स्त्रियों की कथा, कि जो स्त्रियां भी हैं भगवान की, वो वास्तव में क्या है, पहली जो भगवान की नित्य पार्षदियां हैं, जैसे रुक्मिणी जी, ये लोग नित्य पार्षद हैं। दूसरी देवियां हैं, अप्सराएं हैं ये सब। तो ये कहते हैं व्यासदेव कि जो अप्सराएं थीं, ये पूर्व जन्म में एक बार इन्होंने एक ऋषि को क्या है, अष्टवक्र मुनि के रूप को उपहास किया था, क्योंकि अष्टवक्र मुनि अष्ट जगह से दिखे। इसीलिए साधु संतों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बड़े बड़े देवी देवता हो, ऋषि, क्योंकि भगवान इनको बहुत प्रेम करते हैं। जो वैष्णव होता है ना, उनको अगर आप मारोगे, उनके अगर आप कत्ल करते हो, जैसे हमने देखा बांग्लादेश में, बहुत बड़ा अपराध है। वो हमको समझ में नहीं आता है, बहुत बड़ा अपराध है, हमारा ऐसा दुर्गति होगा। अरे वैष्णव को मुख से कुछ ऐसे गलत बोलना नहीं चाहिए। वैष्णव को आप ऐसे अगर कुछ करोगे तो बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे अष्टावक्र मुनि को जब इन लोगों ने ऐसे देखकर सिर्फ उपहास किया था, इसलिए उनको श्राप मिला। और वो जा करके ये जो अप्सराएं थी, ये फिर जो इसमें कुछ अप्सराएं बनी थी, उनको श्राप मिला था कि आपको वो जो है डाकू लोग हरण कर लेंगे। और वास्तव में वो डाकू कौन होंगे? जो नित्य पार्षद हैं, वैसे ही वो भी भगवान के नित्य पार्षद उसमें रहेंगे। ये गोप सखाएं हैं, ठीक है। ये देवी जो अप्सराएं हैं, ये सब देवताओं के रूप में डाकू बन करके हैं, और इन्होंने ही उन अप्सराओं का अपहरण कर लिया। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अष्टावक्रेण मुनिना
तदर्थम तद लक्ष्यम, इसलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, और तुम्हारे बल के कारण, क्योंकि ये नियम था ना, इसलिए तुम जो आज थे कुछ भी नहीं कर पाए। और जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं है। साफ साफ लिखा है वासुदेव, रथस्य पुरतो याति यश चक्र गदाधर तव स्नेहात पुराण सी वासुदेवस्व चतुर्भुजा। मेरे को समझ में नहीं आता है, लोग पढ़ते ही नहीं है क्या? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। 8.28 साफ साफ व्यासदेव ने लिख दिया, वो साधारण पुरुष है ही नहीं, वो चतुर्भुज नारायण है। साफ साफ व्यासदेव लिख रहे श्लोक में, फिर भी हम अगर नहीं मानना चाहते हैं भगवान को, अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। और कहते हैं इसके बाद व्यासदेव कि मैं समझता हूं कि अब तुम लोगों ने अपना पूरा कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब इनको भी बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने भी अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, तुमने भी जो करना था जो था, भगवान अब तो भगवत धाम चले गए हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि 36 साल हो भी गए हैं, तो मेरे को लगता है परीक्षित भी अब बड़ा हो गए, वो राज्य संभालने के उत्तरदायित्व हो गए, तो आपको भी क्या करना चाहिए, आप जाइए अपने भ्राता श्री को समझाइए, युधिष्ठिर को, और कि अब समय आ गया है, शायद आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। ये सुनकर के अर्जुन हस्तिनापुर से निकलते हैं। और कल हम देखेंगे महाभारत का वो प्रसंग, कल अंतिम प्रसंग रहेगा हमारा महाभारत का। इसमें हम देखेंगे, कई लोग कहते हैं कि वास्तव में दुर्योधन लोग कहाँ गए, स्वर्ग, और पांडव नरक। क्या ऐसा था, या फिर हमारे ये लिबरल भाइयों का द्वारा बनाया हुआ ये चीज है? क्या युधिष्ठिर को सही में नरक देखना पड़ा? क्यों देखना पड़ा? अगर देखना पड़ा, क्या दुर्योधन लोग सही में स्वर्ग में थे या नरक में थे? आखिर क्या था, कौन कहाँ गया? और यहाँ पे महाभारत का अंतिम जो एपिसोड हम कल देखेंगे क्या था, ये सारा चीज हम कल जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।